यदि लगातार प्राकृत संख्याएं न देकर के और बीच से संख्याएं देकर के फिर उनका योग पूछे तो उसका योग ज्ञात करने का सबसे शॉर्ट मेथड है, जैसे मान लो कि ए से बी तक की लगातार प्राकृत एम प्राकृत संख्याओं को या प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना हो ए से बी तक की लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, यानी ए बीच से कोई लगातार प्राकृत संख्याओं में ए बीच से कोई नंबर है और बी भी बीच से कोई नंबर है, एक से अनंत तक इन्फिनाइट तक कोई भी नंबर बीच से उठा लेगा और कंटिन्यू आपको ए से बी तक कोई भी दो प्राकृत संख्या दे देगा और उनका योग पूछेगा। तो उनका योग ज्ञात करने का तरीका है, इन दोनों संख्याओं का योग कर दो और इन दोनों संख्याओं के अंतर में एक जोड़ दो और दो का भाग दे दो। जैसे 60 से 110 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो, कि प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। या 60 से 110 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? इसके लिए अगर स्टूडेंट करेंगे तो वो तो ठीक है, n प्लस वाला n+1 वाला बाई 2 वाला फार्मूला लगा करके और पहले 110 तक ज्ञात कर लेंगे, फिर 60 तक ज्ञात कर लेंगे और 110 में से 60 तक के जो प्राकृत संख्या हैं उनके योग को घटा देंगे या 59 तक। अब ये 60 से है 110 तो वो 59 तक ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये तो स्कूलिंग वाले बच्चे कर सकते हैं, उनको उनके पास समय होता है, लेकिन कंपटीशन वाला बच्चा क्या करेगा इसको, या कंपटीटर को क्या करना चाहिए कि इन दोनों डिजिट को जोड़िए। कितने हो गए? 60 + 110 170। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 50 और उसमें एक जोड़ दीजिए इंटू 51 और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 85 इंटू 51 क्या आएगा? 85 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्रॉस 40 25 2 40 और 42। ठीक, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 4335। दो अंकों का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए या दो डिजिट का जो गुणन है, वो जो मेजर मेथड है वही इंपॉर्टेंट है, उससे आप आसानी से जल्दी कर सकते हो। जैसे 85 को 51 से किया तो 85 पहले ऐसा कैसा लिख दिया, फिर 5 से तो मल्टीप्लाई करवाना है। 5 5 जा 25, 5 8 जा 42, जो पावर थी वो उसके साथ ऐड हो जाएगी तो 4335 ये आंसर हो गया। कहने का मतलब है कि ए से बी तक बीच में से कोई भी नंबर दे देगा और उनके बीच की कंटिन्यू लगातार प्राकृत संख्याओं का योग पूछता है, तो कंप्यूटर को चाहिए कि वो सीधा ये फार्मूला लगाए ताकि शॉर्ट टाइम में वो इनका आंसर निकाल सकता है। नेक्स्ट, कई बार ये पूछा जाता है कि विषम संख्याओं के वर्गों का योग कैसे ज्ञात करोगे? विषम संख्या लगातार अगर प्राकृत रूप में है तो हम याद कर सकते हैं, फार्मूला वो था x² वाला। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि विषम संख्याओं के वर्गों का योग, तो उसके लिए फार्मूला है भाई x इंटू 4x² -1/3। उस वक्त यदि वर्गों का विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछता है, कोई भी संख्या दे करके, कोई भी क्वेश्चन दे करके, तो वहां हम ये फार्मूला लगाएंगे। जैसे
1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस सो ऑन, और लास्ट का डिजिट दे दिया हमें 50 स्क्वायर तक कि विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछा। अब किस तरह से फाइंड करोगे कि विषम संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालें। तो पहले आपको 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर तक की विषम संख्याएं लेनी होंगी, फिर उनके वर्गों को जोड़ना होगा और वर्ग ज्ञात करके और फिर उनका योग करोगे तो इतना टाइम लग जाएगा। तो सिंपल सा तरीका क्या है, 50 लास्ट का डिजिट नंबर है, तो 1 से 50 तक कुल कितनी विषम संख्याएं होती हैं। तो क्या करेंगे, लास्ट का नंबर कैसा है, इवन सम संख्या है, इसी में 2 का भाग दे देंगे। 1 से 50 तक कुल कितनी सम संख्याएं होती हैं, 25। इसलिए x की वैल्यू कितनी हो गई, 25। इसलिए 1 से 50 तक के स्क्वायर में विषम संख्याओं का मान, वर्गों का योग हम निकाल सकते हैं, और उसका तरीका है वो फार्मूला x 4x स्क्वायर माइनस 1/3। क्या करेंगे, x की वैल्यू कितनी है अपने पास भाई, 1 से 50 तक के वर्ग में या 1 से 50 तक की संख्या में कुल विषम संख्या कितनी है, 25। x का मान क्या हो गया, 25। तो 25 4 गुना 25 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 कितना है, 25। 25 का वर्ग कितना हो गया, 625, और 4 को 625 से गुना किया तो कितना आया, 2500 माइनस 1/3। 2500 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, क्या ये 3 से डिवाइड होगा, होगा। 9 9 18 और 4 22, 22 और 2 24। इन डिजिट का योग कितना है, 24, और 24 किससे डिवाइड होगा, 3 से। 8 3 3 25 इंटू 833 कितना माना जाएगा, 5 25 3 जा 75 75 में 5 2 और 202 वैल्यू कितनी हो गई, 25 का पारा 3 बार बोलेंगे, 75 5 हासिल 7, 75 और 7 82 82 2 हासिल 8, और 25 को 8 से करेंगे 200, तो ये आ जाएगा आपका 20825 20,825 आंसर। यानी कि 1 से 50 तक की जो विषम संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग होगा 20,825। नेक्स्ट लास्ट इसमें संख्याओं में जो फार्मूला है वो रहा गुणजों का। कोई भी संख्या है उसके n गुणजों का योग कैसे ज्ञात करेंगे। कोई संख्या अक्ष किसी संख्या अक्ष के n गुणजों का योग, इसको ज्ञात करने का तरीका है कि अक्ष जो संख्या जिसके गुणज हम निकाल रहे हैं वो संख्या इनटू में n और n+1 मतलब 2। जैसे मान लो
25 के पहाड़े का 25 गुंजों का योग ज्ञात कीजिए। इस बात को समझिए कि 25 के पहाड़े का 25 गुंजों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि 25 का पहाड़ा बोलना है। ये सीरीज इस तरह से है, 25 + 50 + 75 + 100 + 125, यानी 25 का पहाड़ा बोलते जाना। कहाँ तक? 25 तक। 10 10 10 10 कितने पद हैं? 25 पदों तक। यहाँ लिख दिया 25 पदों तक, और इसका योग ज्ञात करना है। तो n पद कितने हो गए? 25। ठीक है, पद कितने होंगे? 25 होंगे। और संख्या कौन सी है? गुणज किसके ले रहे हैं अपने को? चलो ये मान लेते हैं, इसमें डिस्टर्ब हो रहा है तो ये मान लेते हैं 25 का 30 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो 25 का पहाड़ा कहाँ तक बोलना हमें? 30 पदों तक। ठीक है, 25 का पहाड़ा कहाँ तक बोलना है? 30 पदों तक बोलना है। तो n का मान, पद कितने हैं वो n बताएगा। संख्या कौन सी है? वो जो गुणज, जिस संख्या का गुणज हो रहा है वो अक्ष है। तो यहाँ अक्ष इज इक्वल टू 25 और n इज इक्वल टू 30। n का मान क्या है? 30, क्योंकि 25 के गुणज कहाँ तक निकालने हैं? 30 तक ज्ञात करने हैं। इसलिए n का मान हो गया 30, अक्ष का मान हो गया 25, और 25 के पहाड़े का 30 बार गुणज करने पर 30 तक, यानी 25 की संख्या को लगातार 30 तक की संख्याओं से गुणा करने पर जो योग आएगा वो योग ज्ञात करने का शॉर्ट मेथड है। यहाँ इस संख्या को लिख दो 25, n का मान क्या था? 30 और गुणा 31। ठीक है, और बटे में 2, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इंटू n + 1, या x इंटू n + 1/2, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ 25 × 30 × 31 कितने आ गए? 15। तो इनका योग क्या होगा? 25 5 465। 25 को किससे मल्टीप्लाई करवा दे? 465 से। 25 को 5 से किया 125, 12 150 और 12 162, 2 16 100 और 16 116। 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना आया? 25, 5 हासिल हो गई 2। 25 को 6 से गुणा किया कितना आया? 150। 150 में 2 जोड़ा कितना हो गया? 152। 152 और फिर हासिल हो गई 15। 25 को 4 से गुणा किया, ये 15, 115 और 25, ये हो गया आपका आंसर। मल्टीप्लिकेशन वगैरह इन पर तो आपको फोकस करना है, बाकी जो मेथड है वो ये है। देखो, इसी संख्या x के n गुणजों का योग क्या होगा? कौन सी संख्या है जिसके हम गुणज निकाल रहे हैं? वो तो x होगी। कितने पदों तक निकालना है, कितनी संख्याओं तक उसका गुणज निकालना है, वो n हो गया। जैसे 25 के पहाड़े का 30 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, और यानी कि ये सीरीज ऐसे भी आ सकती है 25 + 50 + 75, ये क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है। और फिर तुम्हें पूछ लेगा कि इनका 30 पदों तक योग ज्ञात कीजिए। ये ज़्यादातर क्वेश्चन आपके रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं, और संख्या पद्धति से बनने वाले क्वेश्चनों में भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए इनका फटाफट से आंसर निकालने का तरीका ये है कि कौन सी संख्या है जो मल्टीप्लाई हो रही है, किस संख्या के पहाड़े को बोला जा रहा है, या किस संख्या का गुणज लगातार संख्याओं से किया जा रहा है। तो वो संख्या तो होगी अक्ष, कितनी संख्याओं तक गुणा किया जा रहा है वो होंगे, उसके स्टेप्स होंगी, वो होंगी n। तो इसलिए अक्ष और n का मान अगर आपको पता है तो किसी भी संख्या के अक्ष के n गुणजों का योग आप फटाफट 20 सेकंड में प्राप्त कर सकते हैं, 5 सेकंड में प्राप्त कर सकते हैं। वो आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड है। यहाँ आपको रखना है 25 जो संख्या गुणा हो रही है 30 पदों तक हो रही है, जस्ट इसका अगला नंबर यानी कि
30 31, या यूं भी कह सकते हैं कि जैसे 30 पदों का योग निकाल लो, लगातार 30 पदों का योग हो गया, कितना हो गया 30 गुणा 31 बटे 2, 15, 5, 465, 465। ये 30 पदों का योग हो गया कंटिन्यू n प्राकृत संख्याओं के योग से। n+1/2 वाला फार्मूला है ये। किस संख्या से गुणा करवा रहे हो या किस संख्या के गुणा से निकाल रहे हो, तो 25 को। इन संख्याओं को किससे गुणा कर रहे हो, 25 से, तो उनका योग निकालना है। तो ये जो योग है वो निकाल करके उस संख्या से इसको मल्टीप्लाई करवा दो और ये आपका आंसर आ जाएगा। दो मेथड है, एक तो सीधा 30 पदों का योग निकाल लो और उसको 25 से मल्टीप्लाई करवा दो, या फिर x का मान 25 आ गया, ये n का मान 30 आ गया, इस फार्मूले में रखो। याद रखो कि संख्या को बाहर लेना है और जो पद दिए हैं उन पदों का n प्राकृत संख्याओं के जो फार्मूला है उसके हिसाब से इसका मान ज्ञात कर लेना है और उस संख्या से गुणा करवा देना है। फटाफट इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं और क्वेश्चन का आंसर निकालना है। कुछ कंपटीशन वाले बच्चे कुछ ही सेकंड में इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। थोड़ी सी मेथड को आप ध्यान दे लीजिए, तरीका पढ़ लीजिए इसका। अब इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं और मान लीजिए 20 के पहाड़े का 85 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 85, 20 के पहाड़े को 85 के पदों तक लिखना है। कैसे, जैसे ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है 20 + 40 + 60 + 100 प्लस कहाँ तक 80 पदों तक, 80 पदों तक। ऐसे कितने स्टेप्स होंगे, 80 स्टेप्स होंगे जो 20 से स्टार्ट हुई हैं और 80 तक। ठीक है, 1 से 20, 40, 60 इस तरह से 80 इसमें स्टेप हैं और उनका हमें योग ज्ञात करना है। तो फटाफट ज्ञात कर सकते हैं का योग होगा, क्या होगा भाई, x का मान क्या हो गया तुम्हारे पास 20 और n का मान क्या हो गया 80। ठीक है, 20 × 80 × 81/2, 10, 8, 64, कितने जीरो, 00, कितना मान आ गया 64,845। 20 के गुणजों का 80 की संख्याओं तक, 20 वाले पहाड़े को 80 पदों तक लिखा जाए, यानी 80 तक की संख्याओं से कंटिन्यू गुणा करवाया जाए 20 को, तो उसका योग कितना आएगा 64,800। अब ये मान कोई भी हो सकता है, 20 की जगह 15 भी हो सकता है, 25 भी, 50 भी, 45 भी, 95 भी, एनी नंबर। आपको क्या करना है, उस नंबर को पहले लेना है, फिर कितने पदों तक, तो उन पदों का आप कंटिन्यू प्राकृत संख्याओं के फार्मूले से उसका योग निकाल लो और उस संख्या से मल्टीप्लाई करवा दो। दैट्स इट।